पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों के साथ कैसा संबंध है इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है। यह उनमें वांछित परिवर्तन ला करके उन्हें खुशहाल बनाता है। अतः इस शिक्षा का संबंध निम्न विषयों से। प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों से कैसा संबंध है इसके बारे में देखेंगे, जैसे कि कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन से संबंधित, कृषि अभियांत्रिकी से या मत्स्य पालन से। पहली हेडिंग है हमारी कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान इस शिक्षा के अंतर्गत जो कृषक होते हैं उन्हें खेती बाड़ी के बारे में बताया जाता है तथा नवीन शोधों तथा तकनीकों का उपयोग करना बताया जाता है। भूमि की जो प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है, और जो भूमि की उर्वरता यानी कि उसकी उपज को किस तरह से बढ़ाया जाए, उसमें कौन कौन से खादों का प्रयोग किया जाए या कौन कौन से बीजों को उसमें बोया जाए जिससे कि कम समय में ही ज़्यादा पैदावार हो सके, आदि सभी कार्यों के लिए कृषि विज्ञान में फसलों की बुआई किस प्रकार से की जाए, कब कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए, आदि विषयों की जानकारी तथा कृषकों को संपूर्ण जानकारी इस शिक्षा के माध्यम से दी जाती है। सेकंड नंबर की हेडिंग है पशु चिकित्सा एवं पशुपालन। प्रसार शिक्षा के माध्यम से पशुपालकों को पशुपालक तथा चिकित्सा से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं, जैसे कि पशुओं का रखरखाव कैसे करना है, उन्हें विभिन्न रोगों से कैसे बचाना है, आदि की जानकारी प्रसार शिक्षा के माध्यम से किसानों को दी जाती है। थर्ड नंबर की हेडिंग है कृषि अभियांत्रिकी। इस विषय के अंतर्गत कृषकों को कृषि संबंधी जो औजार होते हैं उनका कैसे उपयोग करना है, उसका रख रखाव कैसे करना है, उसका क्रय विक्रय कैसे करना है, आदि के बारे में समुचित जानकारी दी जाती है। अगली हेडिंग है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। जिन जगहों पर तालाब है, पोखरा है, सरोवर है, नदियां हैं, वहां के लोगों को मत्स्य पालन करना सिखाया जाता है, यानी कि मछली को कैसे पालन करना है ताकि मछलियों का पालन करे वो और क्रय विक्रय करके अधिक लाभ कमा करके अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सके। ये हेडिंग है ग्रामीण समाजशास्त्र। प्रसार शिक्षा तथा ग्रामीण समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। एक स्थिति में आकर अगर इन दोनों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि प्रसार शिक्षा और ग्रामीण समाजशास्त्र में कोई भिन्नता ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही विषयों का मुख्य उद्देश्य वंचित लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है और दोनों विषयों का उद्देश्य ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है। अगली हेडिंग है समाजशास्त्र। प्रसार शिक्षा तथा समाजशास्त्र दोनों ही विषय समाज का ही अध्ययन करते हैं, चाहे प्रसार शिक्षा हो चाहे समाजशास्त्र हो। समाज का निर्माण होता है तो व्यक्ति का निर्माण होता है। समाजशास्त्र जिस प्रकार से किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का और किसी समाज का अध्ययन करता है, उसी प्रकार से प्रसार शिक्षा भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास का प्रयत्न करता है। प्रसार शिक्षा समाजशास्त्र के साथ मिलकर के अधिक गुणवत्तापूर्ण कार्य करता है। कार्यक्रम बनाने तथा चलाने में, लोगों तक नवीन तकनीकों को पहुंचाने में तथा उन लोगों में वांछित परिवर्तन लाने में प्रसार शिक्षा का अहम योगदान है। अगली हेडिंग है बागवानी। बागवानी भी कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें फलों को, सब्जियों के उत्पादन को, उसका संरक्षण कैसे करना है आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। इसी तरह से जो फल हैं, सब्जियां हैं जो कम दिनों में ही सूख जाती हैं, उन्हें अधिक तक, जैसे कि जैम, जेली, मुरब्बा, अचार के माध्यम से उन्हें अधिक दिनों तक कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इन सबका प्रशिक्षण प्रसार शिक्षा के माध्यम से महिलाओं तथा युवा वर्गों को दिया जा सकता है ताकि वे अपना क्रय विक्रय करके अधिक लाभ कमाएं और अपने रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठा सकें। अगली हेडिंग है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन भी आय का प्रमुख साधन है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से जो बीमारियां मुर्गियों में फैलती हैं या मुर्गियां जो मर रही हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, मुर्गियों का क्रय विक्रय कहां पर किया जाए और किन माध्यमों से किया जाए, अच्छी गुणवत्ता वाले अंडों का निर्माण एवं विकास कैसे किया जाए, आदि के बारे में जानकारी प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही दी जाती है। अगली हेडिंग है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र जो है प्रसार शिक्षा का अभिन्न अंग है। दर्शन से तात्पर्य है ज्ञान अथवा बुद्धि से प्रेम होना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का यह एक तरीका है। व्यक्ति के जीवन में यदि दर्शन का अच्छा तालमेल रहा तो वह किसी वस्तु को आसानी ढंग से सीख लेता है। जब लोग कार्यों में रुचि लेते हैं और वस्तुओं को सही ढंग से सीखते हैं तो उसका प्रभाव जो होता है अस्थायी होता है। अगली हेडिंग है अर्थशास्त्र। प्रसार शिक्षा तथा अर्थशास्त्र का भी आपस में एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता है। प्रसार शिक्षा धन के बगैर फलदायी नहीं होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। प्रसार शिक्षा में जो प्रयोगशालाएं होती हैं या खेती से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उसके समाधान के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। लोगों की समस्याएं हुई या कृषि वैज्ञानिकों, पशु चिकित्सकों तक पहुंचाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यदि धन नहीं होगा तो प्रसार कार्यक्रम धरे का धरा रह जाएगा तथा प्रसार शिक्षा का उद्देश्य जो होगा वह विफल हो जाएगा। इसलिए प्रसार शिक्षा को सही ढंग से संचालित करने के लिए, सही ढंग से उसे चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रसार शिक्षा में अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगली हेडिंग है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान प्रसार शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी वस्तु को सीखने के लिए परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोग करता है। इसमें मानव के अधिकारों की सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर पंचायतों को, खंड स्तर पर पंचायत समिति को तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना भी की जाती है। इतना ही नहीं, देश की राजनीतिक व्यवस्था तथा गतिविधियों में ग्रामीण की सहभागिता को सुनिश्चित करना ही प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। आगे देखेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। एग्रोनॉमी में दलहन और तिलहन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है, जिससे कि फसल चक्र जो होता है या फसल को जो पंक्तियों में बुआई की जाती है
इतना ही नहीं बल्कि फसलों में कब पानी देना है, उसको कब खाद देना है और कम समय में अधिक पैदावार होने के लिए किस प्रकार की किस्मों का प्रयोग किया जाए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रसार शिक्षा के माध्यम से ही दिया जाता है। हेडिंग है सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी। प्रसार शिक्षा और सांस्कृतिक एंथ्रोपोलॉजी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। ही नहीं, प्रसार शिक्षा लोगों के विकास से भी जुड़ा हुआ है, परंतु यह विकास पूरा नहीं होता है। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है और धन के बिना जीवन तथा विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे स्वयं के लिए तथा परिवार के सदस्यों के पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रसार